वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं अगर नवाज शरीफ को मौका दिया तो वो और पूरी टीम मुल्क का नक्शा बदल देंगे। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि जिसको भी आवाम आगे लाएंगे हम तस्लीम करेंगे। नवाज शरीफ को अगर मौका दिया तो वादा है कि वो पाकिस्तान को तरक्की खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। गुज़श्ता दौर हुकूमत पर तनकीद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 4 साला दौर में जो तबाही बर्बादी हुई उसको सामने रखें। अरबों के स्कैंडल 4 सालों के दौरान हुए। BRT मालम जबा चीनी स्कैंडल, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ। हक़ाइक़ पर आपने फ़ैसला करना है, अवाम ने जो फ़ैसला दिया उसे कबूल करेंगे। मईशत पर जरातमंदाना फ़ैसले किए तो मुआशी तरक्की कदम चूमेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तकम होने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गईं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम का रिलीफ अवाम को दिया जा रहा है। आलमी मालियाती इदारे IMF का प्रोग्राम हमारे लिए हलवा नहीं चैलेंज है। दयामन में सयाहों की बस गहरी खाई में गिर गई, 5 अफराद जाम बहक। यह अफसोसनाक वाक़या शाहराह कराक्रम में थोलची के मकाम पर पेश आया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 5 मुसाफिरों के जाम बहक होने की तस्दीक हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 12 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को गिलगित के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस और मुकामी रसाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पुलिस के मुताबिक सयाहों पर मुश्तमिल मुसाफिर हाईरोफ उस हादसे का शिकार हुई है। जाम बहक अफराद में 2 खवातीन भी शामिल हैं। दरियाए सतलुज हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा, रिलीफ कैंप्स कायम। महकमा आबपाशी के इत्तलाती निज़ाम के मुताबिक दरियाई इलाके में सैलाबी सूरत हाल में मज़ीद इजाफा हो गया। महकमा आबपाशी के इत्तलाती निज़ाम का कहना है कि पानी के बहाव में मज़ीद इजाफे से सलमानकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी का बहाव 83,570 क्यूसिक है। सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नज़र रिलीफ और मुतासरीन के इनखला के लिए कैंप्स कायम कर दिए गए। बहावल नगर, चिश्तियाँ और सलमानकी के मुतअद्दिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। बहावलपुर कोर के फौजी दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद। इधर बलाई इलाकों से बारिशों का पानी सिंध में दाखिल होने से बैराजों पर पानी की सूरत हाल नॉर्मल हो गई। सैलाबी रैला 6 से 7 रोज में सखर बैराज पहुंचेगा, लेकिन सैलाब का कोई खतरा नहीं, जबकि कोट मिठन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। वफाकी शरई अदालत का ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। ख्वाजा सरों के हकूक से मुतल्लिक वफाकी शरई अदालत का फैसला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वफाकी शरई अदालत ने ख्वाजा सरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया ट्रांसजेंडर एक्ट का लदम करार दिया था। अदालत ने एक्ट की कुछ दफ़ात को शरीयत के खिलाफ करार दिया था। ट्रांसजेंडर राइट्स के डायरेक्टर नायाब अली और सारिम इमरान ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में सदा की गई कि वफाकी शरई अदालत ने एक पूरी कम्युनिटी के शनाख्त के हकूक से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट वफाई शरई अदालत के फैसले को कलअदम करार दे। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि कानून साजी कम्युनिटी के इत्तफाक राय की नुमाइंदगी करती है। कानून मुंतखब नुमाइंदों के जरिए नाफिज किया गया था। वफाकी शरई अदालत ने अपने दायरा अख्तियार से तजावज़ किया। वफाकी शरई अदालत ने सनफी शनाख्त और वरासत के हक से मुतल्लिक दफ़ात को शरई कानून से मुतसादिम करार दिया था।